हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेक 12th बोर्ड 2026 के लिए भूगोल भूगोल का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ओके, ये पार्ट मेरा जो वीडियो है ये 4 है, ठीक है। और इस तरह का वीडियो हम फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे। इतिहास का भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उसमें 30 एक वीडियो में 30 क्वेश्चन रहता है और चैप्टर वाइज भी लोड कर रहे हैं। अगर पूरा वीडियो आप हमारा भूगोल और इतिहास का देख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इतिहास में और 25 क्वेश्चन रहेंगे भूगोल में। आप पूरा का पूरा आराम से बना दोगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पार्ट 4 का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और आप बताइए कि 20 में आप कितना जानते हैं पहले से, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं, ओके। और अगर आप 20 में 15 से ऊपर अगर आप जानते हैं पहले से तो आपका तैयारी ठीक है भूगोल में, ओके। बताइए आप कितना जानते हैं पहले, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। हम जो है वो जेक बोर्ड 8 से लेकर 12 तक का वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। चलिए यहाँ पर देखते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी ला ब्लांस, ठीक है। डी ला ब्लांस हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी? ए था हम्पबोल्ट। कौन? हम्पबोल्ट द्वारा। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी? हम्पबोल्ट। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पुल किस देश की थी? तो बात सही, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA का, ठीक है। USA का था एलन सैम्पुल। नेक्स्ट, नियतिवाद या निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो ऑप्शन में है कांट, हम्पोल्ट और रीडर। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नियतिवाद निश्चयवाद की संकल्पना। नेक्स्ट, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? देखो सही इसका आंसर हो जाएगा हैटिंगटन। जो पहला ऑप्शन है ना ये सही होगा, ठीक है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? हैटिंगटन, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा लुसियन फेब्रे, ठीक है। लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, ठीक है। इसी ने नाम दिया ये जो संभववाद है ना, संभववाद जो शब्द है ये जो है ये लुसियन फेब्रे ने ही नाम दिया, ठीक है, संभववाद का। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता तो होता है, स्थानिक संगठन भी होता है, अन्वेषण और वर्णन भी होता है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति ए नहीं होता है, ठीक है। मानव भूगोल का उपागम ए नहीं है, मात्रात्मक क्रांति, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का बात इसमें करें तो व्यवहारवादी भूगोल आता है, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल सब है, ठीक है। तो ऑप्शन में व्यवहारवादी है भूगोल, ये तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, सांस्कृतिक भूगोल भी है, चिकित्सा भूगोल है, लेकिन सैन्य भूगोल नहीं है, ठीक है। सैन्य भूगोल जो है ये राजनीतिक भूगोल में आता है, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? ये राजनीतिक भूगोल का है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है?
तो निर्वाचन भूगोल। देखो राजनीतिक भूगोल का 2 उपक्षेत्र पढ़ना है, एनसीईआरटी किताब में दिया है, ठीक है। एक है सैन्य भूगोल और एक है निर्वाचन भूगोल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो पहला ऑप्शन सही होगा निर्वाचन भूगोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, ये देखना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है कि विगत 500 वर्षों में मानव संख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ये बात सही है, ठीक है। आगे दूसरा है विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, हाँ ये भी बात सही है। नेक्स्ट है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, एक जो है ना ये तथ्य ये सही नहीं है, 12 वर्ष लगा था, ठीक, कितना 12 वर्ष। तो यहाँ पर हमें नहीं देखना है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। और चौथा ऑप्शन है कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये बात सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ये तथ्य सही नहीं है। नेक्स्ट, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है, 10%, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ऑप्शन है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु। तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पूछा है, तो जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो पहला ऑप्शन है भू आकृति यानी मृदा भी दिया है, जल की उपलब्धता और जलवायु, इनमें से सभी जो है ना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं, जलवायु, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इनमें से सभी, तो उपरोक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक पूछा है, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है, ऑप्शन है भू आकृति नहीं, जलवायु नहीं, मृदा नहीं, एक खनिज होगा, ठीक है। आर्थिक कारक प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है, तो खनिज है। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारकों में से कौन से प्रमुख कारक है, आर्थिक कारकों में से कौन से प्रमुख प्रमुख कारक है इसमें देखना है। तो अस्थायी कृषि का उद्भव है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, लाल मिट्टी नहीं, लेटेराइट मिट्टी ये भी नहीं होगा, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहना पसंद करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अधिक लोग निवास करते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। पार्ट 4 वीडियो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है, भूगोल का। ओके, पार्ट 5 हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय।